दोस्तों, क्या आपको पता है कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी के बाद भारत में जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है वो मुकेश अंबानी की है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में सिर्फ ऐसे 17 लोग ही हैं जिनके पास ऐसा सुरक्षा चक्र है, और उनमें से एक है मुकेश अंबानी। और आपको ये तो पता होगा कि मुकेश अंबानी के पास अगस्त 2021 में $100 बिलियन यानी कि करीब 7,50,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति है। और इनका भारत में इतना वजूद है कि जब ये अपने राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा उस राज्य की गवर्नमेंट का होता है। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जिस आदमी की सिक्योरिटी का जिम्मा खुद सरकार ही उठाती है तो उसके घर की सिक्योरिटी कैसी होगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि भले मुकेश अंबानी पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए होगी। दरअसल इसके पीछे भी एक खास रीजन है जिस वजह से मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। आज की इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी की हाई एंड सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आखिर वो हमेशा Z+ सिक्योरिटी में ही क्यों रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी भले किसी फॉरेन कंट्री में हो और या फिर हो अपनी कार में, उनके साथ हमेशा 2 दर्जन से ज़्यादा गार्ड्स होते हैं। मुकेश अंबानी जब भी कहीं अपनी कार में जाते हैं तो उनकी कार के आगे और पीछे 6 गाड़ियां गार्ड से भरी होती हैं। और वो गार्ड्स कोई ऐसे वैसे गार्ड्स नहीं होते, बल्कि उन बॉडीगार्ड्स की ट्रेनिंग भी इजराइल से पूरी हुई होती है। और मुकेश अंबानी ऐसे ही किसी भी गार्ड को हायर नहीं करते, बल्कि उन गार्ड्स का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करने के बाद ही उन बॉडीगार्ड्स को हायर किया जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के पास करीब 170 गाड़ियां हैं, लेकिन वो सिर्फ गिनी चुनी कारों में ही सफ़र करते हैं, जैसे कि BMW 760 Li सिक्योरिटी एडिशन कार। और ये वही कार है जो देश के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी द्वारा यूज़ की जाती है। और ये कार स्पेशली बुलेट प्रूफ बनवाई गई है, जिनमें बुलेट्स तो क्या, बॉम्ब का भी कोई असर नहीं होगा। मुकेश अंबानी के पास गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 10 से 15 गार्ड्स के अलावा उन्होंने 15 से 20 गार्ड्स को अलग से तैनात किया है, जिनमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। और सिर्फ यही नहीं, मुकेश अंबानी हर महीने सिर्फ गार्ड्स के ऊपर करीब 20 लाख रुपयों का खर्चा करते हैं। दोस्तों, ये तो थी मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी जब वो कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन आइए अब हम आपको उनके घर एंटीलिया की सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। एंटीलिया की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है और 27 मंजिला में बनी ये इमारत 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी आसानी से झेल सकता है। अब एंटीलिया के बाहर मुंबई पुलिस का पहरा 24 घंटे लगा रहता है, जो इस बिल्डिंग में आने जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग करते हैं। इस घर में गार्ड्स को मिलाकर करीब 600 लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ हमेशा एक आर्म्ड व्हीकल एक शार्प शूटर के साथ खड़ी रहती है, और हर 2 घंटे में बीट मार्शल भी नजर मारने आते हैं कि कहीं उनकी सिक्योरिटी में कोई गलती ना हो। मुकेश अंबानी के घर के बाहर एयरपोर्ट से भी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। मुकेश अंबानी के गार्ड्स में 10 NSG कमांडोस होते हैं और ये सारे मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं, जिनके पास MP5 गन्स होती हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि मुकेश अंबानी इतनी टाइट सिक्योरिटी में क्यों रहते हैं। दोस्तों, अब अगर कोई इतना पैसे वाला हो तो उसके पास दुश्मन भी छोटे मोटे नहीं होते, और इसीलिए मुकेश अंबानी को करीब 2 दर्जन लोगों को अपने साथ रखना पड़ता है। दरअसल फरवरी 2013 में इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप ने मुकेश अंबानी के ऑफिस में एक लेटर भेजा था, जिसमें उन्हें और उनकी फैमिली को धमकाया गया था, क्योंकि लेटर के मुताबिक अंबानी मुस्लिम मिनॉरिटी को हटकर गुजरात के CM नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे थे। अब लेटर के मिलते ही होम मिनिस्टर ने उन्हें Z लेवल की सिक्योरिटी दे दी, जिसके मुताबिक 28 कमांडर्स 24 घंटे उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्हें तो ऐसी और भी बहुत सारी जानलेवा धमकियां मिलती रहती हैं। और सन 2021 में फरवरी में ही उन्हें घर के बाहर स्कॉर्पियो कार में ही उन्हें 20 जेलेटिन स्टिक्स के साथ एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। और बाद में ये बात और भी सीरियस हो गई जब पता चला कि उस स्कॉर्पियो के मालिक का मर्डर हो चुका है। अब इतनी सारी धमकियां और मुकेश अंबानी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्हें Z सिक्योरिटी से Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, और ये सिक्योरिटी सिर्फ VVIP और CM PM जैसे लोगों को मिलती है। दोस्तों, वैसे आपको रतन टाटा और मुकेश अंबानी इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।